एंड वेलकम। जितने भी हमारे शिक्षक साथी हैं जो बीपीएससी ट्री 2.0 का तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करता हूं कि अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, मैं फिर से एक बार आपको ये बात दोहराना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप सीरियस नहीं हैं तो बहुत बड़ी लापरवाही कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो वैकेंसी है एक बार गुजर जाएगा तो विगत जो है आने वाले भविष्य में 5 साल तक आपका कोई इतना बड़ा वैकेंसी नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही साथ अगर आप टीचर के साथ साथ अगर बीएसएससी और दरोगा का भी तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। और ये जो मैं आपका टेस्ट सीरीज नंबर 17 चला रहा हूँ, जो आपका पता है 6 से लेकर 12 तक सारे शिक्षक साथी के लिए जो कॉमन जो 40 नंबर का पेपर होगा उसका जो है टेस्ट सीरीज है। ठीक है, साथ ही साथ आपका जो है क्लास 10th और 9th का एससीईआरटी का सीरीज चल रहा है। क्लास 6 क्लास का मैं ज्योग्राफी का जो है एनसीईआरटी का ज्योग्राफी स्टार्ट किया हूँ। 5 चैप्टर जो कंप्लीट हो चुका है और 1 चैप्टर मात्र जो है आपका क्लास 6 के ज्योग्राफी का बचा हुआ है। साथ ही साथ जो है आपका हिस्ट्री और पॉलिटी भी बहुत जल्दी आपका स्टार्ट होने जा रहा है। तो अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए, और जो पहले से जुड़े हुए हैं वो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। तो चलिए साथी, बिना टाइम को बर्बाद किए हुए टेस्ट सीरीज नंबर जो है 17 आज स्टार्ट करते हैं आप लोग के लिए। तो आपको पता ही होगा, मैं पहले जो है इस सीरीज का जीके पार्ट करवाता हूं, और जीके पार्ट जो है आपका 8 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं जीके। जीके का जो है आपका क्वेश्चन नंबर 8वां है। ठीक है, इस सेट का 8वां क्वेश्चन, हालांकि जीके का पहला क्वेश्चन है। कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि प्राचीन बिहार के निम्नलिखित में से किस स्थान पर एक सक्रिय नदी बंदरगाह था और वह व्यापार और वाणिज्य का एक बड़ा केंद्र भी था। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, चंपा। ठीक है, 3 जो है आपका जो है महाजनपद रहा है बिहार में। ठीक है, उसमें एक जो है चंपा जो है अंग जनपद का राजधानी था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। आपका जो एक तरह से समझिए कि मुंगेर जो है भागलपुर वाला एरिया होता है। आगे कह रहा है कि बिहार के कितने जिलों के भूजल आर्सेनिक से प्रदूषित है, मतलब जो वहाँ का जल है उसमें आर्सेनिक मिला हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, 18 जिलों में। ठीक है, मतलब लगभग बिहार का हर जिला जो है एक तरह से कहते हैं 50% से ऊपर जिला जो आर्सेनिक से जो है प्रदूषित है उसका जल। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का जो अक्षांशीय विस्तार कितना है। एकदम डिट्टो रट लीजिएगा भाई, इस डाटा में मैं आपको बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कुताही करने के लिए। ये डाटा आप एकदम रट लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, 24 डिग्री 20 मिनट से लेके 27 डिग्री 31 मिनट। हालांकि कभी कभी सेकेंड भी दे दिया जाता है, तो इसमें सेकेंड हो जाएगा 24 डिग्री जो है। ठीक है, आपका 20 मिनट और 10 सेकेंड हो जाता है। ठीक है, से लेके कितना हो जाता है इधर, तो इधर हो गया आपका 27 डिग्री 31 जो है मिनट, सॉरी ये मिनट हो गया। और उसके बाद सेकेंड में आप एग्जैक्ट जो है ध्यान रख सकते हैं अब 15 सेकेंड। ठीक है, लेकिन आपको डिग्री मिनट ही तक दिया गया है, तो यही आप डाटा है इसमें। ठीक है, तो वो आपका आंसर बी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करा कि बिहार राज्य में जो है विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है। तो आपको पता होना चाहिए कितना है, तो 243। और पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जो है विधानसभा और लोकसभा का सीट कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी होना चाहिए कि किसी भी राज्य का जो मैक्सिमम विधानसभा का सीट है अधिक से अधिक 500 हो सकता है। कितना हो सकता है, 500 से अधिक जो विधानसभा का सीट नहीं हो सकता है, और 60 से न्यूनतम नहीं हो सकता। हालांकि इसका कुछ भी अपवाद भी है। ठीक है, जैसे आप नॉर्थ ईस्ट के राज्य में जाइएगा तो वहाँ पे जो है 60 से कम जो है विधानसभा का सीट है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मैक्सिमम सीट है कितना है, तो 403 है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे कह रहा है कि नाटो का 31वां सदस्य देश कौन बना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, फिनलैंड। ठीक है, खुशहाली के मामले में ये जो है देश बहुत हमेशा टॉप पे रहता है। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि नाटो का फुल फॉर्म क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसी में सदस्यता लेने के कारण यूक्रेन को जो है रूस का जो है आक्रोश झेलना पड़ रहा है। ठीक है, रूस मतलब एक तरह से उसको बर्बादी के कगार पे ले जाके ढकेल दिए हुआ है। आगे कह रहा है कि नासा ने चंद्रमा जो है मिशन आर्टेमिस द्वितीय के लिए पहली बार किस महिला को चुना। तो बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रिस्टीना कोच। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आतिशबाजी में अलग अलग रंग जो है धात्विक लवणों से निकलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक लवण जो है आतिशबाजी में हरे रंग की उत्पत्ति करता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अक्सर पूछ लिया जाता है। जैसे आप जो पटाखा छोड़ते हैं तो जो हरा रंग आपका जो आता है पटाखा में, वो किसके कारण आता है, तो आपको पता होना चाहिए बेरियम के कारण आता है। किसके कारण, तो बेरियम के कारण आता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
और लाल रंग भी आता है, ठीक है। तो लाल रंग भी ध्यान रखिएगा, किसके कारण? तो स्ट्रोंशियम के कारण। किसके कारण? स्ट्रोंशियम के कारण। किसके? स्ट्रोंशियम के कारण। आगे करा क्वेश्चन नंबर 15 है, संलग्न परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध के सिरों पर विभव का पतन बताना है। मतलब यहाँ पे जो आपका वोल्टेज बता रहा है कितना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो आइए मैं आपको बताता हूँ इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। देखिए आपको करना क्या है, देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा कि आपको जो है समतुल्य प्रतिरोध ज्ञात कर लीजिएगा, ठीक है। आप देखिए यहाँ पे जो है आप ये 3 वोल्टेज का बैटरी में जो है आपका वोल्टेज है, ठीक है। और 3 जो ये तार जो लगा है, एक 4 ओम का है और दूसरा 3 ओम और 6 ओम का है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि 3 ओम और ये 6 ओम का जो प्रतिरोध है क्या है, तो एक दूसरे के समानांतर में है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसका जो है समतुल्य प्रतिरोध निकालेंगे, किसका? ये दोनों का। तो इसका आर समतुल्य कैसे हो जाएगा, तो इसको मैं बताया हूँ, समानांतर में अगर 2 प्रतिरोध होता है तो दोनों को आपस में गुना कर दीजिए, बटे में क्या करिए, दोनों का सम कर दीजिए। तो ये क्या निकल के आ जाएगा? समतुल्य प्रतिरोध। तो ये कितना हो जाएगा आपका? तो ये आप कैलकुलेट कीजिएगा तो कितना आपका निकल के आ जाएगा बताइए। तो ये हो जाएगा आपका जो है 0.5 जो है ओम आ जाएगा, ठीक है ना। 9 हो गया, सॉरी दोस्तों, ये 2 ओम हो जाएगा। ये जो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे 6 तेरी 18 हो गया, ठीक है ना। बट्टे कितना हो गया आपका? 6 तेरी 18 हो गया ऊपर, अब बट्टे क्या हो गया आपका? 9 हो गया, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपका 6 तेरी 18 बट्टे 9 हो गया, 18/9 मतलब 2 हो गया, 2 ओम, ठीक है ना। तो 2 ओम आ गया, इसके बराबर हम ये दोनों के बराबर क्या लिख सकते हैं? 2 ओम यहाँ पे लगा देंगे ऐसे कंप्लीट, हम एक 2 ओम का लगा सकते हैं ना, ये वाला, ठीक है। समझ में आ गया। तो ये अब 4 ओम और 2 ओम सीरीज में है, तो आपको पता होगा जब सीरीज में 2 जो है प्रतिरोध रहता है तो उसका जो आर समतुल्य क्या होता है, तो उसका आर जो समतुल्य होता है तो क्या हो जाएगा आपका? जुड़ जाएगा सिंपल ही। तो ये हो जाएगा 4 + 2, ये कितना हो जाएगा? 6 जो हो जाएगा ओम हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल जो हम प्रतिरोध क्या निकाल लिए, पूरे सिस्टम का जो है 6 ओम निकाल लिए। आपका पूरा सिस्टम का जो है वोल्टेज कितना दिया गया है, तो वोल्टेज आपको पता होगा 3 वोल्ट दिया गया। कितना दिया गया? 3 वोल्ट दिया गया, ठीक है ना। तो आपको पता होगा ओम का एक नियम था, V बराबर क्या होता है? IR, ठीक है ना। तो वोल्टेज कितना दिया गया? 3। हमको करंट निकालना है, आर हमको कितना पता चल गया, तो दोनों का जो है कैलकुलेट किया तो पूरा जो इक्विवेलेंट कितना है सबका मिला के, तो ये आ गया 6। तो अब यहाँ से करंट क्या हो जाएगा, तो 3 बट्टे हो जाएगा 6, मतलब क्या हो गया? 0.5 जो है एम्पियर हो जाएगा। करंट किससे डिनोट करते हैं, तो एम्पियर से डिनोट करते हैं। अब करंट निकाल लिए, तो अब पूछ रहा है कि 3 ओम के प्रतिरोध के बीच जो है सिरों पर विभव का पतन कितना होगा। तो किस पे निकालना है, देखिए यहाँ पे जो है आप कितना, ये 0.5 एम्पियर यहाँ से जाएगा, ठीक है। करंट निकाल लिए, यहाँ भी आएगा 0.5 एम्पियर। अब ये 0.5 एम्पियर ये 2 भागों में बटेगा, तो कह रहा है कि इसमें जो है कितना जो है वोल्टेज जाएगा। तो आपको पता होना चाहिए यहाँ प्रतिरोध कम है, इसका मतलब यहाँ क्या होगा, वोल्टेज जो है कितना होगा, तो ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इस रेशियो में 0.5 और गुने जो हो जाएगा, इसको वोल्टेज कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ये 0.5 एम्पियर जो है इसमें भी बटेगा और इसमें भी बटेगा, ठीक है ना। तो इसमें कितना जाएगा, तो आपको पता होना चाहिए कितना जाएगा। तो इसको क्या ध्यान रखना है, 0.5 गुने क्या कर दीजिएगा, 3 गुने 6, आप बटे क्या कर देना आपको, 3 + 6, ठीक है। तो आपका क्या निकल जाएगा, 1 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एसिटिलीन में जो है सिग्मा तथा पाई बंध की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले जो है आपको एसिटिलीन का क्या आपको फॉर्मूला जो है याद होना चाहिए, तभी आप इसका जो है आंसर निकाल पाएंगे, ठीक है। तो एसिटिलीन क्या होता है, तो एसिटिलीन ऐसे होता है, देखिए ये होता है HC≡C और क्या होता है, H होता है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं इतना, ठीक है। हाँ, तो अब देखिए ये क्या हो जाएगा, आपको पता होगा कि यहाँ पे क्या है, तो एक सिग्मा बॉन्ड हो जाता है। जब कुछ नहीं रहता है तो क्या होता है, केवल सिग्मा बॉन्ड होता है। यहाँ पे क्या हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हो गया और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे हो गया। यहाँ पे जो आपको 2 है एक्स्ट्रा, ये क्या हो जाएगा, 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो कुल कितना हो जाएगा, 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है, और कितना पाई बॉन्ड कितना हो गया, 2 हो गया टोटल। तो 3 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल मैं और बता देता हूँ आपको, जैसे ये देखिए इसी तरीके से दिया C≡C और C≡C है। 1 मिनट के लिए सपोज दैट ऐसा हालांकि होगा नहीं, क्योंकि कार्बन का संयोजकता 5 पूरेगा नहीं, ठीक है। ये मान लीजिए आपका ये हो गया, ठीक है। ध्यान से सुन लीजिए, देख लीजिए, जब भी आपको सिंगल बॉन्ड दिखे, ठीक है ना, सिंगल बंधन दिखे तो वहाँ फिक्स है कि क्या होगा, सिग्मा होगा। डबल बॉन्ड दिखे तो ये क्या हो जाएगा, एक सिग्मा हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा, ठीक है ना। एक सिग्मा जो है फिक्स होना है, सबसे नीचे वाला सिग्मा होता है। आपका ट्रिपल बॉन्ड दिखे तो क्या हो जाएगा, एक सिग्मा होगा प्लस क्या हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा। इसको दिमाग में बैठा लीजिए, कभी गलती नहीं होगा।
जैसे आपसे यहाँ पूछा जाए तो यहाँ कितना हो गया, 1 है तो सिग्मा होगा फिक्स 1, 2 है तो 1 सिग्मा होगा, 1 पाई हो जाएगा, ठीक है। इसको हम ऐसे लिख देते हैं। यहाँ 2 है तो क्या हो जाएगा, 1 सिग्मा हो जाएगा, 1 पाई हो जाएगा। आपसे पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, टोटल सिग्मा हो जाएगा 3, 1 2 3 और पाई हो जाएगा 2। चलिए एक एग्जांपल और दे देता हूँ, ध्यान से देखिएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे के बता देता हूँ, समझ लीजिएगा नहीं तो फिर दिक्कत होगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है। जैसे ये हो गया आपका सी ट्रिपल मोड सी, ये हो गया, इसे हो गया, मान के चलिए इसे दे दिया गया, ये एच हो गया, ये एच हो गया, ये हो गया, ये अच्छा, ठीक है। तो इसमें पूछा जाए आपका कि कितना सिग्मा बॉन्ड होगा और कितना पाई बॉन्ड होगा। तो मैं पहले आपको क्या बताया, जब भी सिंगल बंधन दिखे तो वहाँ पे फिक्स है कि एक सिग्मा बॉन्ड होगा। तो एक यहाँ पे सिंगल बंधन है, एक यहाँ, एक सिंगल यहाँ, एक यहाँ, 4 सिंगल बंधन हो गया इसमें, तो 4 सिग्मा बॉन्ड क्या है, यहाँ आ गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 बंधन है, 3 बंधन में आपको पता है कि एक जो है सिग्मा फिक्स है, तो एक सिग्मा हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, प्लस 2 जो ऊपर है वो क्या हो जाएगा, पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है ना। पाई बंधन इसको बोलते हैं। तो टोटल कितना हो जाएगा, 4 सिग्मा जो है इधर आ गया, 1 सिग्मा इधर, और 2 जो है इसमें जो ट्रिपल बंधन था उसका मेज क्या है, 2 जो है पाई आ गया। तो क्या हो जाएगा, 4 1 सिग्मा, एक 5 सिग्मा प्लस 2 पाई बॉन्ड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए और भी क्वेश्चन बताऊंगा आपको, कभी आएगा भविष्य में तो क्लियर हो जाएगा। बस ध्यान क्या रखना, सिंगल बंधन में 1 सिग्मा बॉन्ड होगा, कन्फर्म है। डबल जो है बंधन होगा उसमें 1 सिग्मा 1 पाई होगा, और ट्रिपल में जो हो जाएगा 1 सिग्मा और 2 पाई हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल वर्षा तब होती है जब वातावरण डैश से जो है अत्यधिक प्रदूषित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बताइए बताइए जल्दी से, क्या हो जाएगा इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, SO2 और NO2, ठीक है। अम्लीय वर्षा मतलब मेनली जो है H2SO4 की सांद्रता बढ़ने से हो जाता है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विद्युत चंबकीय तरंग है, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पूछ रहा है कौन सा है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एक्स किरणें। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि इनमें से कौन सा रोग जो है जल प्रदूषण के कारण नहीं होता है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा रोग है, तो ये हो जाएगा आपका प्लेग, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्लेग जो है आपका क्या होता है, तो जल प्रदूषण के कारण नहीं होता, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जीवाणु से होने वाला जो है पास्चुरेला पेस्टिस नामक जीवाणु से होता है। आगे कह रहा है कि निम्न में से किस अंग की जो है व्याधियों के निदान के लिए EEG जो है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम का यूज किया जाता है, बहुत पूछा जाता है। देखिए 2 मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है देखिए ECG, ठीक है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ इसको बोलते हैं। तो ये किसके लिए होता है, तो आपको पता होना चाहिए, हृदय संबंधी, हार्ट या हृदय, ठीक है ना। ECG देखते हुएगा, जब आप जो कोई हृदय का पेशेंट जाता है ना, तो उसको टीवी से कनेक्टेड होता है, उसको जो है कनेक्ट करके दिखाता है। एकदम ऐसे ऊपर ऊपर नीचे तार जो है ऊपर नीचे देखते हुए सिग्नल आते रहता है। जैसे सिग्नल जो एकदम सीधा हो जाता है, इसका मतलब हो गया कि उसका दिल का धड़कन रुक गया है, वो उसका मौत हो गया, ठीक है ना। तो वो जो क्या होता है, तो ECG मशीन होता है, इसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और EEG जो हो गया, आप ये क्या हो गया, इलेक्ट्रो जो है एनसेफलोग्राम। तो इससे किसका जो किया जाता है, तो इससे आपका जो है मस्तिष्क का किया जाता है। किससे, कोई पेशेंट जो है ब्रेन से मतलब जो है ग्रसित है, तो उसके लिए क्या है, EEG जो है उसमें जो है आपके उसके ब्रेन से लगा दिया जाएगा। कौन सा, तो EEG लगा दिया जाएगा, जो है इंस्ट्रूमेंट लगा दिया जाएगा, उसके बाद चेक किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मधुमक्खी के डंक का इलाज करने के लिए डैश के घोल का उपयोग किया जाता है, किसके घोल का। अब बताइए क्या हो जाएगा इसका आंसर। अगर मधुमक्खी का डंक आपको काट लेगा तो क्या कीजिएगा आप, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेकिंग सोडा का यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का नगर पतन बंदरगाह शहर नहीं था, नहीं पूछा जा रहा। तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राखी गढ़ी हो जाएगा, ठीक है। आगे कह रहा है कि दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों डैश के रूप में जाना जाता है दिल्ली सल्तनत में। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, एकता प्रणाली, ठीक है। आगे कह रहा है कि जैन धर्म के प्रवर्तक ऋषभ देव का उल्लेख कहाँ मिलता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ऋग्वेद में मिलता है। और ऋग्वेद आपको पता होगा सबसे पुराना वेद है, ठीक है। इसी में जो है आपका चारों वर्ण का कल्पना किया गया, गायत्री मंत्र इसी में है, सोम देवता का वर्णन इसी में है, इंद्र देवता के लिए सबसे ज़्यादा जो ऋचाओं का उल्लेख इसी में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू की पराजय के पश्चात अंग्रेजों ने टीपू के परिवार के सदस्यों को किस जेल में कैद रखा था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, बेल्लोर जेल में कैद रखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि हिमालय का इनमें से कौन सा पहाड़ी जो है दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से नहीं जोड़ता है, नहीं है, ध्यान रखिएगा, नहीं पूछ रहा है। तो ये हो जाएगा शिव किला। शिव किला कहाँ है तो आपको पता होना चाहिए। तो शिव किला दर्रा जो है आपको जो है सिक्किम वाले भाग में, ठीक है। माना नीति
ये सब दर्रा कहाँ, तो उत्तराखंड में है। माना नीति का लिखा है, ध्यान रखिएगा, माना दर्रा, नीति दर्रा और लिपुलेख दर्रा जो उत्तराखंड में है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा जो है भारत के वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, इंडियन काउंसिल एक्ट सन 1861 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का जो है किसने विरोध किया था। तो किसने विरोध किया बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एन.जी. रंगा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि और राजकुमार शुक्ल तो बुलाया ही था। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को एक षड्यंत्र की संज्ञा दी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए, सर जेम्स आउटरम एवं डब्ल्यू टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए राज्य को एक सामाजिक व्यवस्था बनाने का निर्देश करता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद जो है 38। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पशुओं के प्रति क्रूरता की रोकथाम भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है। डैश सूची में संबंध है, किस में बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, संवर्ती सूची में। मतलब अगर किसी पशु के प्रति क्रूरता हो रहा है, जैसे गौ हत्या को रोकना है, तो इसमें जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर इसको काम को जो है रोकेगी। ठीक है, आगे कह रहा है कि किस सरकार में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों सम्मिलित होते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, ग्राम सरकार में। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग जो है वित्त, संपत्ति, अनुबंध और मुकदमे से संबंधित है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, भाग जो है आपका 12 हो जाएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का जो है शिल्पी किसे कहा जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बलवंत राय मेहता समिति जो है इसी के सिफारिश पे जो है आपका पंचायती राज व्यवस्था आया था। और उस समय जो है प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, राजस्थान के राज्य के नागौर जिले से स्टार्ट हुआ था। आगे कह रहा है कि भारत में किस क्षेत्र में ग्रीष्मकालीन जो है मानसून सबसे पहले आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी घाट। और पश्चिमी घाट के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि इसको जो है जैव विविधता का हॉट स्पॉट कहा जाता है, और ये बहुत पूछा जाता है। चलिए आगे कह रहा है कि भारत में पहली पंचवर्षीय योजना का आधार क्या था। तो दो मॉडल पूछा जाता है, दो ध्यान रखिएगा, पहली पंचवर्षीय योजना का मॉडल और दूसरी का। पहली जो था आपका हैराल्ड डोमर मॉडल पे था, कौन सा, हैराल्ड डोमर मॉडल पे, ठीक है। और दूसरे के बारे में भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, वो कौन किस पे था, तो महालनोबिस के मॉडल पे था। और ये जो नाम है आपका बहुत से बड़े अर्थशास्त्री लोगों का है, ठीक है। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है भारत का पहला राज्य है जिसने पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए न्यूनतम योग्यता का निर्धारण किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है महासागरों की धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी, महासागर तल की स्थलाकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जैव अपघटनीय संदूषण, ठीक है, इसका मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स। बायोडिग्रेडेबल पोल्यूटेंट्स का मतलब होता है जैसे ऐसा प्रदूषण जिसको तुम डिकम्पोज कर सको। डिकम्पोज करने का मतलब होता है जिससे मान के चलिए कोई लकड़ी होता है, तो बहुत दिन के बाद क्या होता है, सड़ गल जाता है, कीड़ा वगैरह लग जाता है, उसके बाद जो मिट्टी में मिल जाता है, मतलब दूसरे चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है, खाद वगैरह में। लेकिन आप देखते होइएगा प्लास्टिक फेंक दीजिए, पॉलीथीन, तो कभी नहीं डिग्रेड होता है, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, नॉन बायोडिग्रेडेबल होता है। बायोडिग्रेडेबल का मतलब जिसको बहुत दिन पे पड़े रहने के बाद क्या होता है, दूसरी चीज़ में परिवर्तित हो जाता है। तो कह रहा है कि जैव अपघटनीय जो है संदूषण जो है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, प्राकृतिक माध्यमों से शीघ्र जो है अपघटित हो जाते हैं, मतलब जो विलय हो जाता है दूसरे चीज़ में। आगे कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके संयोग से अम्ल वर्षा होती है। तो जहाँ भी देखिए अम्ल वर्षा का चर्चा है और सल्फर डाइऑक्साइड कहीं दिखे, सल्फर का लोचा दिखे, देखिए आपको दिखा देते हैं। अम्ल का जो है बहुत प्यारा रिलेशन है किससे, अम्ल वर्षा का, तो सल्फर से है, ठीक है ना। सल्फर वाला ऑप्शन के साथ जाइएगा, ठीक है, जिस या तो उसमें सल्फर डाइऑक्साइड होगा या H2SO4 होगा, ठीक है। बेस्ट H2SO4 होता है, हालांकि सल्फर डाइऑक्साइड भी रहेगा तो भी काम चलेगा, ठीक है। तो हालांकि इसमें जो है आपका सल्फर डाइऑक्साइड के साथ जो है मेथेन दिया गया है, तो ये जो है इसका जो है अप्रोप्रिएट आंसर नहीं होगा, ठीक है ना। सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है किसके साथ होना चाहिए, तो आपका जो है होना चाहिए ये इसके साथ होना चाहिए, NOx के साथ होना चाहिए, ठीक है ना, चाहे NO2 हो चाहे कोई और हो। तो ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा, गलती नहीं कर दीजिएगा। तो ये हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो अब आते हैं साथ ही मैथ्स वाले पार्ट पे। अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े तो जुड़ जाइए, प्लस अगर जुड़े हैं तो लाइक जरूर कीजिए और दोस्तों में शेयर करते रहिए।
देखिए क्वेश्चन क्या करा कि एक पुरुष और एक महिला जो है एक साथ मिलकर किसी कार्य को 66 दिन में पूरा कर सकते हैं। करा कि उनके कार्य का जो क्षमता का अनुपात कितना है, तो 3:2 दिया गया। मतलब पुरुष पहले है तो पुरुष का क्षमता 3 है, महिला का 2 दिया गया है। दोनों मिलके कितना दिन में काम करता है, तो 66 दिन में पूरा कर ले रहा है। आगे करा कि 6 पुरुष और 2 महिला एक साथ अगर कार्य करे तो उसको कितने दिन में कंप्लीट करेगा। सिंपल सा मैं आपको बता रहा हूँ कैसे टैकल करना है। तो इसको क्या कीजिएगा, एक महिला, ठीक है, सॉरी, एक मेल प्लस एक वुमेन जो है कितना दिन में करता है, तो 66 दिन में करता है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, 6 मेन और प्लस 2 जो है वुमेन कितने दिन में करेगा, तो हम ये मान लेते हैं 100 दिन में। ठीक है ना। आप क्या कीजिए, जहाँ जहाँ मेल दिख रहा है आपको क्या कर देना है, तो सिंपली जो मेल का अनुपात कितना है 3 है, पुट कीजिए, और जहाँ जहाँ वुमेन दिख रहा है वहाँ 2 पुट कीजिए। ठीक है ना। इसमें भी वही करना है, क्या करना है, मेल की जगह पर 3, क्योंकि इसका इनका अनुपात राशि कितना दिया, 3, और वुमेन का 2 दिया गया। जब इसको यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या निकल के आ जाएगा, 15 दिन निकल जाएगा। आपको मैं समीकरण बनाना जो है बता दिया हूँ, आप आंसर सिंपली निकाल सकते हो, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैं ये मान के चलता हूँ कि आप बीएड के साथ ही आपको इतना जो है बेसिक नॉलेज होगा, ताकि साथ ही साथ आप जो है स्टैंडर्ड लेवल का एग्जाम भी देने जा रहा है। आगे करा कि एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल इतना जो है मीटर स्क्वायर दिया है, तो पार्क के चारों ओर जो है, पार्क के चारों ओर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, 3.5 मीटर चौड़ा मार्ग है। ठीक है ना। तो कह रहा कि मार्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पहले इस क्वेश्चन को आप समझिए। कह रहा कि एक मान के चलिए वृत्ताकार जो है क्या दिया गया, पार्क दिया गया। ठीक है ना। इसका क्षेत्रफल आपको दिया। क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है, ये जो जिस पे आप खेती करते हैं, वृत्ताकार पात। देखिए क्षेत्रफल और परिमिति को समझ लीजिए। अगर आपको मान के चलिए कि जो है आयताकार खेत दिया गया, तो जिस पे आप खेती करते हैं वो क्षेत्रफल हो गया, और जो आपका आरी होता है जिस पे आप टट्टी वगैरह लगाते हैं उसको क्या बोलते हैं, तो वो आपका परिमाप हो जाता है। ठीक है ना। तो बाउंड्री जो है आपका जो भाग हो जाता है वो आ जाएगा परिमिति, और जिस पे आप खेती करते हो तो आपको क्षेत्रफल और परिमिति में जो है अंतर समझ में आ गया होगा। तो कह रहा है कि इसका जो क्षेत्रफल दिया गया जिस पे खेती करता है या कोई भी चीज़ करता है बागवानी, तो इसका कितना दिया गया, 474 जो वर्ग मीटर दिया गया। ठीक है, मीटर स्क्वायर। कह रहा है कि पार्क के चारों ओर जो है 3.5 मीटर, कह रहा है कि 3.5 मीटर इस तरीके से ये लगा दिया जाएगा, इस तरीके से आपको बना दिया गया। ये क्या हो गया आपका, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, चारों ओर जो है मार्ग हो गया। ये क्या हो जाएगा आपका, तो मार्ग हो जाएगा कितना, 3.5 मीटर चौड़ा। तो कह रहा है कि इस मार्ग का क्षेत्रफल निकालना, ये वाला क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है ना। तो चलिए बताते हैं आपको। सबसे पहले इसको टेकल कैसे करना है, तो सिंपल सा बात है, आपको पता है पाई और स्क्वायर क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना है, 12,474। पाई का वैल्यू 22/7 रखिए, यहाँ से आर निकालिएगा, तो जब कैलकुलेट कीजिएगा तो आपका कितना आर आ जाएगा, 63 जो आ जाएगा। ठीक है, 63 सेंटीमीटर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, मीटर ही हो जाएगा क्योंकि मीटर में दिया गया है। ठीक है, कितना आ जाएगा, 63 मीटर आ जाएगा। अब ये जो आपका वृत्त आपको पता चल गया 63 मीटर का, आपको ऊपर से क्या 3.5 मीटर का जो है रास्ता देना है, 3.5 मीटर का। ठीक है, चारों तरफ से। तो इसका क्षेत्रफल निकालना, ये वाला जो आपका जिस पे रास्ता पे आप चलिएगा उसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो आपको जो वृत्त का क्षेत्रफल पता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही था, हम रेडियस निकाल लिया। तो जो आप बाहर वाला जो बड़ा होगा रास्ते सहित जो वृत्त बनेगा, ठीक है, रास्ता को लेकर, तो उसका जो है कितना हो जाएगा, उस वृत्त का जो है त्रिज्या कितना हो जाएगा, तो उसका त्रिज्या हो जाएगा 63.3। तो क्या करना है हमको, जो है 66.5 वाला जो है वृत्त का क्षेत्रफल निकालना है। वो जो क्षेत्रफल निकल जाएगा तो जो है पहले वाले क्षेत्रफल से घटा देंगे, तो रास्ता सहित जो वृत्त का क्षेत्रफल होगा उसमें जो हम वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे तो रास्ता का क्षेत्रफल निकल के आ जाएगा। आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा 1424.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ जो मैं आपको बता दिया हूँ सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। इसमें क्या करना है मैं सिंपल बता देता हूँ, आपका बॉड मास का रूल फॉलो करना है। इसमें जो है सबसे पहले आप जो है क्या करना है, तो आप जाइएगा सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का क्रिया कीजिएगा। ठीक है, देखिए नियम को समझिए, बॉड मास। ठीक है, सबसे पहले ब्रैकेट में भी किसका, तो ब्रैकेट में भी ध्यान रखिएगा किसका सबसे पहले होगा, तो छोटी ब्रैकेट का, फिर मीडियम ब्रैकेट का, फिर बड़ी ब्रैकेट का। तो देखिए यहाँ पे जो है आपका छोटी ब्रैकेट भी दिया गया, ये मीडियम ब्रैकेट भी है, और ये बाहर जो है सबसे बड़ी ब्रैकेट है। तो सबसे पहले किसका करेंगे क्रिया, 1 नंबर पे इसका, फिर जो है पूरे का मीडियम ब्रैकेट का। ठीक है, उसके बाद जो लास्ट में पूरा ये कंप्लीट बड़ी ब्रैकेट का। ब्रैकेट का लोचा जब पूरा खत्म कर देंगे तो हम किस पे आएंगे, ऑफ पे। ऑफ का मतलब क्या होता है, का, या तो ऑफ दिया रहेगा नहीं तो का दिया रहेगा। तो आपका हिंदी का क्वेश्चन है तो का रहेगा, तो का क्रिया करेंगे, फिर जो है भाग का क्रिया करेंगे, जहाँ जहाँ भाग का क्रिया होगा। ध्यान रखिएगा ब्रैकेट के अंदर भाग होगा तो वो स्पेशल केस होगा, तो पहले ब्रैकेट का लफड़ा निपटा देना है।
ठीक है, जहाँ जहाँ भाग होगा उसको कीजिए, फिर यहाँ ब्रैकेट आ गया। ठीक है, तो ध्यान रखना, सबसे पहले छोटी ब्रैकेट का यहाँ आ गया था, यहाँ आ गया तो पहले इसको सल्टाना, फिर मीडियम का, फिर बड़ी का, फिर भाग का करना, सॉरी फिर का करना, फिर भाग का करना, उसके बाद गुना जोड़ घटाव जैसे जैसे होता है करते जाइए। सॉल्व कर लीजिएगा इसको, कुछ नहीं है खास इसमें, सिंपल सा जो 5th लेवल का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर क्या निकल कर आ जाएगा, डी ऑप्शन 1/32 आ जाएगा। चलिए आगे कह रहा है कि इसका जो सिंपल स्टैंडर्ड एंगल दिया गया, इसका आंसर निकालना है। देखिए ये मैं आपको थोड़ा पुट करके बता देता हूँ। देखिए साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है आपको पता होगा, 1/2 होता है, तो 1/2 के पावर 4 कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 1/16 प्लस cos 30 डिग्री कितना होता है तो आपको पता होना चाहिए, √3/2 होता है, तो इसको 4 कीजिएगा ऊपर तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/16 हो जाएगा, माइनस 3 साइन स्क्वायर 45 डिग्री कितना होता है आपको पता होना चाहिए, तो 1/√2 होता है, इसका स्क्वायर कीजिएगा तो 1/2 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, कॉस 45 डिग्री 1/√2 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा, स्क्वायर कीजिएगा। ठीक है ना, ये 2 से 2 कट गया, आप जो है इसको सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व तो करना आता ही होगा आपको। ठीक है, ये हो गया आपका 9 1 10 हो गया, 4 गुने 10/16 माइनस ये कितना हो गया, 3 गुने ये हो जाएगा हाफ, -1 कीजिएगा तो -3/2 हो जाएगा इस तरीके से। ठीक है ना, तो इसको सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, आपका आंसर सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा जो है डी ऑप्शन 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 12 जो है 18 और 6 का जो है चतुर्थ अनुपात जो है क्या कर रहा है, सॉरी 12 18 और 6 का जो है चतुर्थ अनुपात, हाँ ठीक है, के और जो है 6 के तृतीय अनुपात के बराबर है, तो के का मान ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है मैं आप लोग के लिए एक होमवर्क देता हूँ, आप इसको बना के देखिएगा, डाउट होगा तो मैं इसको बता दूंगा, हालांकि इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ, आप सॉल्व कीजिएगा। चलिए बाद में ही बताऊंगा, आप इसको सॉल्व करके पहले बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती रेलगाड़ी किसी खंभे को 12 सेकंड में पार करती है। रेलगाड़ी जो है 360 मीटर लंबे पुल को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, तो इसका जो है कैसे बनाएंगे इसको बताइए। देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मीटर दिया गया है, यहाँ पे सेकंड है, तो सबसे पहले क्या कीजिए, चाल को जो है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लीजिए, तो 72 गुने 5/18 कर लेते तो हमारा कहा आ जाएगा, तो 20 जो है मीटर पर सेकंड क्या है रेलगाड़ी का चाल है। अब कह रहा है कि 12 सेकंड में खंभा को पार कर जा रहा है, तो हम रेलगाड़ी का लंबाई यहाँ से निकाल सकते हैं, रेलगाड़ी का पर्सनल लंबाई कितना हो जाएगा, ठीक है ना, तो 20 सेकंड में पार कर जा रहा है, कितना इसका जो है स्पीड कितना है, तो 20 मीटर पर सेकंड है, सॉरी 12 सेकंड में, ठीक है ना, 12 सेकंड में पार कर जा रहा है खंभा को, ये वाला हटा दीजिए, तो कितना हो जाएगा रेलगाड़ी का लंबाई कितना हो जाएगा, 240 मीटर। ठीक है ना, चलिए रेलगाड़ी का लंबाई पता चल गया। आज जो है कह रहा है कि 360 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगा। आप बताइए, रेलगाड़ी का खुद का लंबाई 240 मीटर है, ठीक है, प्लेटफॉर्म जो हो जाएगा आपका जो है 360 मीटर का हो जाएगा, टोटल जो है इतना ना चलना पड़ेगा उसको, चाल कितना है 20, तो 500 मीटर जो है 20 मीटर पर सेकंड का स्पीड से कितना जल्दी चल जाएगा, तो 25 मीटर में चल जाएगा, 25 सेकंड में, सॉरी 260 प्लस जो है जो 260 कितना था, 200 जो है आपका कितना था 40 आया था, प्लस 360, ठीक है, ये दोनों मिला के कितना हो जाएगा 600/20 कीजिएगा। ठीक है ना, तो आपका कितना हो जाएगा 30 सेकंड में। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 करा कि लॉग जो है 144 का मान बराबर होगा। तो सबसे पहले आप क्या करना है, लॉग 144 को कैसे तोड़ना है, तो लॉग 144 को आपको क्या एक m इंटू एन वाला फार्मूला आता है, तो लॉग को हम क्या लिख सकते हैं 16 गुने 9 लिख सकते हैं, एक फार्मूला आता है आपको पता होना चाहिए, पढ़े होइएगा बचपन में थोड़ा बहुत मैथ जो पढ़ाए होंगे सर। लॉग m इंटू एन बराबर क्या होता है, तो ये होता है आपको, इसको सेपरेट लिख सकते हैं, लॉग m प्लस लॉग जो है n हो जाता है। ठीक है ना, आइए मैं थोड़ा साफ़ सुथरा इसको करके बता देता हूँ, ये जो हो जाएगा आपका ये इतना लॉग 144 को लॉग 16 गुने 9 लिख सकते हैं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, देखिए ये एक फार्मूला था, बचपन में पढ़ाया होगा थोड़ा बहुत, जो मैथ्स आपको पढ़ाया होगा टीचर, लॉग m गुने n बराबर कितना हो जाता है, तो लॉग जो है m प्लस लॉग जो है n हो जाता है। ये बताइए हम लॉग 144 को 16 गुने 9 लिखेंगे तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, लॉग 16 प्लस लॉग जो है 9 लिख सकते हैं। अब लॉग 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 4 का पावर 2 लिख सकते हैं, लॉग 16 को क्या लिख सकते हैं, चाहे 2 का पावर 4 लिख सकते हैं। ठीक है, लॉग जो है 16 को हम यहाँ पे थोड़ा इसको मैं फिर से इरेज करना चाहूँगा, जो है हाँ लॉग जो है आपका ये हो गया
तो 16 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा, लॉग जो हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। लॉग 16 को हम क्या लिख सकते हैं, तो लॉग हो जाएगा आपका 2 के पावर 4 प्लस ये लॉग हो गया आपको 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 का पावर जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, ये पावर आपको पता है किधर आ जाता है, बाहर आ जाता है, तो कितना हो जाएगा, जो है 4 लॉग जो है 2 हो जाएगा प्लस इधर क्या हो जाएगा 2 लॉग 3 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा आपका आंसर, सब फार्मूले पे लगाना है, कुछ नहीं था, एक फार्मूला आपको कौन कौन सा लगाना है, देखिए ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर हो जाएगा बी। ठीक है ना, ये फार्मूला आपको कौन सा लगाया है, तो ये लगाए थे लॉग यम इंटू एन वाला। ठीक है, और ये क्या लगाए थे, ये होता है लॉग ए के पावर बी, तो ये क्या हो जाता है बी लॉग ए। ठीक है, दोनों का यूज कीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। तो ये था साथी आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 17। उम्मीद करता हूँ अच्छे से समझ में आ गया होगा। थोड़ा बहुत मैं आप लोग को इसलिए छोड़ देता हूँ कॉन्सेप्ट बता के कि आप लोग भी थोड़ा प्रयास कीजिए, क्योंकि किसी भी चीज़ का सोल्यूशन जो है आपको दिमागी रूप से थोड़ा कमज़ोर बना देता है। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट दूंगा, आप जो है क्वेश्चन को बनाइए, उसके बाद दिक्कत होता है तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। हालांकि मैं जो भी अच्छा क्वेश्चन होता है उसको खुद सॉल्व करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो अब जो बहुत बार जो है एक ही तरह का क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, तो मैं आपको थोड़ा बहुत जो है सॉल्व करने के लिए दिया हूँ। बना के देखिए, डाउट होता है तो पूछिएगा। चलिए साथी, तो लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत।